श्री सतचित आनंद घन आनंद कंद भक्तपाल शिव मानस मराल कालहू के काल करुणा सिंधु दया निधान शरणागत पाल गरीब निवाज श्री दशरथ नंदन कौशल्या आनंद वर्धक श्री जानकी रमण राज राजेंद्र राघवेंद्र करुणा वरुणालय पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान नारायण श्री राम प्रभु की असीम कृपा से चिंतन मनन चर्चा प्रभु राम जी का हो रहा है। कविता कमल कानन चंचरीक हिंदी साहित्य के अद्वितीय मनीषी कविकुल कमल कलाधार हिंदी गगन के प्रचंड भारतेंदु श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज श्री रामचरितमानस में नित्य प्रति जो चर्चा चल रही है उसमें आज बालकांड के एक दोहा के आगे का छठवां चौपाई का चर्चा का वर्णन आज होने वाला है। वो चौपाई बड़ी सुंदर है। इसके पहले जो सज्जनों का जो चरित्र गोस्वामी जी ने जो वर्णन किया, उनसे आशीर्वाद जो लिया है, उनके स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी साधु चरित शुभ चरित कपासु नीरस विशद गुणमय फल जासु। तो उसका स्वभाव अब जो है ये छठवें चौपाई में वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। उन संतों का स्वभाव कितना है, कितनी महिमा है, जो स्वयं दुख सहकर पराये दोषों को ढकते हैं, यानी ढांकते हैं, जिसमें जगत में वंदनीय और वंदनीय जस प्राप्त करते हैं। वंदनीय जेहि जग जस पावा, जो सही दुख, जो स्वयं दुख सहन करके पराये दोषों को ढकते हैं। इसका शब्दार्थ जानते हैं क्या है? दुरावा का मतलब होता है छिपाया, यानी ढांक दिया। वंदनीय का मतलब होता है आदर सम्मान प्रशंसा सराहना करने योग्य कार्य को वंदनीय कहते हैं। जस का मतलब होता है कृति, नाम कमाना। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। इस चौपाई में कपास के चरित्र का दुख और संत जन जो सहन करते हैं उनका जो चरित्र, दोनों का आपस में बराबर मिलान किया गया है। जैसे अब कपास और साधु चरित्र का मिलान देखिए कि कपास को कितना दुख सहन करना पड़ता है और साधु व्यक्तियों को कितना दुख सहन करना पड़ता है। जो अपने को स्वयं दुख सहन करके और दूसरे के दोष को छिपा करके उनको जस देते हैं, कृति देते हैं और मंगलमय बना देते हैं। जैसे कपास है ना, वो नीरस है, इसमें कोई रस नहीं होता। वैसे ही संतों का जो चरित्र है ना, साधु जो लोग हैं वे, उनमें भी कोई रस नहीं रहता। जैसे काम क्रोधादि विकारों से रहित हैं और इंद्रियों के विषय भोगों में लिप्त नहीं हैं, उनमें लिप्त न होना यही नीरसता है।
अर्थात इनमें विषया शक्ति नहीं है। अनासक्ति भाव से किए हुए कर्म होने से वे कर्म फल का भोग भी नहीं करते। इसलिए साधु जो है ये निरस है। जैसे कपास विशद है अर्थात उज्ज्वल है, इसी प्रकार से संत जन जो है साधु का हृदय पाप रहित होता है, निर्मल होता है, चरित्र उज्ज्वल होते हैं। यही स्वच्छता है। यथा जैसे सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा, बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। ऐसे संतों का हृदय स्वच्छ होता है। जैसे कपास में गुण सूत्र तंतुमय होता है, सूत्र होते हैं कपास में तंतुमय, वैसे ही संत भी सद्गुणमय होते हैं। उनके अंदर गुण ही गुण होता है। भगवान श्री राम जी नारद जी से कहते हैं कि सुनि मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहाऊँ। इस चौपाई से लेकर के और सुनि मुनि साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं शारद श्रुति तेते। यहाँ तक वर्णन किया गया बड़ी सुंदर तरीके से। भगवान श्री राम ने कहा साधु सद्गुण में होते हैं, कपास तंतु में होता है। कपास के ढेठ में 3 फाल होते हैं। जैसे छिलका है, बिनौला है और रुई है, 3 फाल होते हैं कपास में। इसी प्रकार से संतों में जो है जो छिलका है वह 3 गुण है, सत रज तम, और 3 अवस्था जो है जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीनों फाल हैं वह उसके छिलके हैं। ये तीनों गुण तीनों अवस्था आत्मा से स्फुरित होती रहती है। और जब बिनौला है ना, बिनौला संत समाज में क्या है, संत समाज में जो सात्विक राजस तामस भिन्न भिन्न प्रकार के अभिमान और ममत्व, यही बिनौले हैं। और रुई जो है जब ये अनेक प्रकार के अहम मम निकल जाए तब तुरीयावस्था जो आती है, तुरीयावस्था रुई, यही रुई है तुरीयावस्था। अनेक प्रकार के जो अहम जो निकल जाते हैं, तुरीयावस्था बचती है, यही रुई रह जाती है। ये है जैसे दुख सहने में कपास अग्रगण है, सही दुख। जैसे कपास ओटी जाए, रुई धुनी जाए, उसका रेशा रेशा अलग अलग किया जाए, फिर काती जाए, सूत बांटा जाए, फिर वो पीटा जाता है, फिर बुना जाता है, फिर वस्त्र रूप होने पर सुई से छेदा जाता है, फिर काटा जाता है, फिर फाड़ा जाता है, चिथड़ा होने पर जलाया जाता है, और भस्म होने पर बर्तनों पर रगड़ा जाता है, और सड़ा कर पास बनाया जाता है, इत्यादि दुख जो है सहन करता है ये कपास। ठीक इसी प्रकार से संत जन जो होते हैं, साधु का जन्म गृहस्थी में हुआ। पहले तो उसे कुटुंब का एवं घर का ममत्व त्याग करने में कष्ट हुआ। घर छूटता नहीं है, कुटुंब छूटता नहीं है, घर का ममत्व छूटता नहीं है, त्याग करने में बहुत कष्ट होता है। लेकिन उन्होंने अपने कुटुंब का और घर का ममत्व त्याग किया। ये त्याग करने में जो कष्ट होता है, फिर गुरु की शरण जाने पर वहाँ खूब कसे जाने का कष्ट। जैसे पीपा जी और ठोड़े राजा की कथा और अनेक शिष्यों की जो कथाएं हैं, जो गुरु दरबार में कसौटियों पर कसे जाते हैं, उसका कष्ट। भक्तमाल में 238, 5 और 276 में इन गुरु शिष्य भक्तों का बड़ा वर्णन है। ज्ञान मार्ग पर चले तो ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, असाधन कठिनन मन कहूँ टेका। मन भी कहीं नहीं लगता, इसका कष्ट।
करत कष्ट बहु पावे कोबू। ज्ञान मार्ग में ये कष्ट है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन मन कह टेका। करत कष्ट बहु पावे कोबू। अब भक्ति में भी कठिनाई है। अनेक उपासना पद्धति है भक्ति करने के लिए। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुनत करनी अपार। जाने सोई जेहि बनियाई, कहत सुगम करनी अपार। रघुपति भगति करत कठिनाई। अनेकों उपासना पद्धति होने के नाते इसमें भी मन जो है नहीं लगता। ये दुख, भक्ति भी नहीं हो पा रही है मेरे से। वैराग्य और त्याग करके इंद्रिय मन आदि के साधनों में कष्ट, तीर्थाटन में वर्षा और शीत और धूप का कष्ट, भिक्षा में दूसरों के कटु वचनों का कष्ट, परहित में कष्ट इत्यादि संत सहते हैं। जैसे दधीची, शिवी और रंतिदेव, हरिश्चंद्र, श्री राम जी, युधिष्ठिर। इस प्रकार ये परहित में अनेकों प्रकार के कष्ट मिलता है जो संत सहन करते हैं। ये कष्ट है। जैसे कपास में ओट काट के रुई लेना, साधु में आसार को छोड़ देना है और सार ग्रहण कर लेना है। ये संसार से वैराग्य होना। जैसे कपास में धुनकना है तो यहाँ संतों में इंद्रियों का दमन करना होता है। वहाँ कातना है कपास में, यहाँ सम अर्थात वासना का त्याग करना पड़ता है। वहाँ बैनना है और यहाँ संत समाज में उपराम, साधना सहित सब कर्मों का त्याग, विषयों से भागना, स्त्री देख जी में गलानी होना उपराम के लक्षण है। ये कपास में जैसे बीनना होता है, एक बैनना अलग होवे, बीनना अलग होवे। बीनना जो होता है वो यहाँ पर साधु समाज में समाधान होता है, मन को एकाग्र कर ब्रह्म में लगाना, यही बीनना है। कपास जैसे वस्त्र धोते हैं, वस्त्र धोना, यहाँ पर मुमुक्षता, यही वस्त्र धोना है। वहाँ शुद्ध स्वच्छ वस्त्र होते हैं कपास के, यहाँ शुद्ध अमल ज्ञान होता है, निर्मल ज्ञान, शुद्ध सात्विक, यही जो शुद्ध स्वच्छ वस्त्र है। कपास से परछिद्र दुरावा, यानी शत्रु रूप रुई को, रुई शत्रु रूप सुई के किए हुए छेद को अपना धागा रूप तन देकर ढकता है। परछिद्र दुरावा शत्रु रूपी रुई के किए हुए छेद को अपना धागा रूप तन देकर ढकता है। इसी प्रकार संतों में खलों के अपकार सहकर भी संत उनके साथ उपकार ही करते हैं। यथा काटे परस मलय सुनु भाई, निज गुण देहि सुगंध सुहाई। फरसा जो है मलया चंदन को काटता है, लेकिन काटने वाला जो कुल्हाड़ा है वो भी चंदन अपना खुशबू उसको दे डालता है। ऐसे अपकार सहन करके भी संत उपकार ही करते हैं। जैसे छिद्र है, गोपनीय इंद्रियां लज्जा की जगह वस्त्र देकर लज्जा को ढकती है, और कपास की रुई जब वस्त्र बन जाती है तो ठीक इसी प्रकार से संत जन पर छिद्र, दूसरों के दोष, दूसरों में जो अवगुण है वही छिद्र हैं, उनको ढांक देते हैं, जिनसे वे फिर से देख न पड़े। ज्ञान व उत्तम शिक्षा रूपी वस्त्र देकर अवगुण को ढक देते हैं। यथा गुण प्रगटे अवगुणनि दुरावा। जो विषया शक्ति हैं उनको ज्ञान व भक्ति रूपी वस्त्र पहना देते हैं। विषय रूप लज्जा गुप्त बातों का पापों से ढांक देते हैं। यथा पापा निवारयति योजयते हिताय, गुह्याति गुह्यति गुणान प्रगति करोति। भर्तृहरि नीति शतक में।
वैसे तो दोनों दुख सहते हैं। कपास अपनी अस्थि समूह को कुटवाता है, तूला पर चढ़ाया जाता है, ग्रामीण स्त्रियों द्वारा नखों से उधेड़ा जाता है, फिर धुनिये द्वारा धुनका जाता है। देखिए परोपकार के लिए क्या क्या दुख उठाया। इसी प्रकार से संत अपना तन धन ज्ञान भक्ति आदि द्वारा वस्त्र देकर दूसरों के अवगुण को ढकते हैं। अर्थात संत दीनहीन मलिन बुद्धि पुरुषों का सदा कल्याण करते रहते हैं, दुख सहकर भी उसे सुधारते हैं। इसीलिए संत सबके वंदनीय हैं संसार। इसीलिए चौपाई में गोस्वामी जी कहते हैं कि जोश ही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा।